खुशी का समय है कि आज हमारे साथ एक नहीं दो संत हमारे बीच में आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। स्वामी महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद गिरी जी, आप वेदांत आश्रम बहादुरगढ़ के अध्यक्ष हैं, संचालक हैं। साथ साथ ऋषिकेश में भी आपके संचालन में केंद्र चलता है, सेवाएं होती हैं, और दिल्ली में भी आपकी सेवाएं हैं। आप ऑल इंडिया संत समिति के उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे संत आपके अंडर में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और एक लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूँ, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई आप सबके आने से। तो बहुत बहुत स्वागत है। और उधर बैठे हैं हमारे महंत ओम गिरी जी। आप हनुमान धाम, जो करोलबाग जो मुख्य दिल्ली का एरिया है, और उसके 108 फुट की मूर्ति है वहाँ, जो आप टीवी में फिल्मों में आप देखते हैं कई बार हनुमान जी की मूर्ति है, वो इन्हीं के धाम की ही मूर्ति है। आप उनके अध्यक्ष हैं और बहुत ही सौम्यता सादगी के आप धनी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। चालू कर। अच्छा, बैठ के बोले कि खड़े हो गए? बैठ के। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। धर्माचार्य प्रमुख सम्माननीय वयोवृद्ध तपोवृद्ध हमारे रामनाथ जी, जिनके अथक प्रयास से हम यहाँ पहुँचे, तो धन्यवाद इनको। पूज्य महंत जी, ओम गिरी जी, पटेल नगर के पार्षद रमेश जी जो मेरे साथ आए, आपके ही संस्था से डॉक्टर लवकेश जी, ब्रह्मचारी जी और दीदी जी यहाँ बैठे हैं। आप सभी बाबा प्रेमी, गुरु प्रेमी बहनों, दीदिया, भाइयों, कुछ लोग होते हैं वक्त के साँचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वक्त के साँचे में ढल जाते हैं। रामनाथ जी जैसे या हमारे ब्रह्मा बाबा जी जैसे लोग होते हैं जो वक्त के साँचे बदल देते। इन्होंने वास्तविक संत समाज में संपर्क करके एक नई क्रांति लाई। बाबा के विषय में क्या कहना है? बाबा उनके भूमि में आए, यही मेरा भाग्य है। और आप कह रहे थे कि कौन सा पुरुषार्थ और प्रारब्ध कोई विषय भी रखा था आज, तो मुझे लगता है कि प्रारब्ध है इसलिए हम लोग सुखा है, भाग्य से आए हैं। अब पुरुषार्थ से क्या करना है? तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, मानो तो सही, तुम चलो तो सही, मानो तो सही, आंधी और तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। तुम चलो तो सही, मानो तो सही, आंधी और तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। तुम चलो तो सही, मानो तो सही, आंधी और तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये मत समझना कि निशाए पथ तुम्हारा रोक लेगी, ये मत समझना कि ये निशाए पथ तुम्हारा रोक लेगी।
तुम जले तो दीप क्या, हजारों सूरज भी ढल पड़ेंगे, हजारों सूरज भी ढल। जलना आवश्यक है। आज हम ध्यान की क्लास में थे, मुझे लगता है सपना दीदी जी वहाँ सुबह सुबह कर रही थी। मैंने देखा थोड़ी देर उन्होंने उठाया, भी उठने का मेरा जी नहीं कर रहा था। मैंने देखा कि एकदम अलग हो गए शरीर से, जैसे चेतना अलग होती है ना, जो आत्मा कहते हैं, तो अलग सा महसूस हुआ, एक रोशनी टाइप, और हल्का हुआ है शरीर। विचार समाप्त हुए। मेरे साथ राघवानंद जी थे, उनको भी मैंने अनुभूति बताई। ये रास्ता ही एक उन्होंने कहा था कि यहाँ ध्यान करिए। हमारे तो गीता में आए हैं, है ना, आपको बताता हूँ आचार्य जी को, ऊर्ध्व मूल मदशाख मश्वस्थम प्राहुरव्यम। हमारा जो मूल है कहाँ है? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मूल। और दिखता कैसा है? व्रजमोहन जी जो भाई जी है हमारे, उन्होंने कहा 1956 में चांदनी चौक में मैं था और पिताजी ने जबरदस्ती, मैं सीए कर रहा था, जबरदस्ती बुलाया। कोई दीदी वहां थी, वो जो भी पूछती थी मैं उल्टा जवाब देता था, क्योंकि मैंने तो जाना ही नहीं था। मैं तो सोचता था पिताजी भी टाइम खराब कर रहे हैं, इनको भी ले जाना है यहाँ से। जो भी वो कहती मैंने उल्टा ही वो करता नहीं था, बोलता था खाली। कारण पता है, सोने की अभी डायमंड की बुद्धि हो गई। अब हुआ क्या कि उस समय लैंडलाइन के फोन थे, फोन की बेल बजी और कहते उस दीदी ने फोन उठाया और मैं उनकी ओर देख रहा था। उसने खाली मेरी ओर देखा। क्या किया? खाली मेरी ओर आंखें ऐसी देख ली और कहते मैंने देखा कि एक रोशनी खिड़की से आई और मेरे चारों ओर घूम गई, परमानंद चालू हो गया। जीवन में ये अनुभूति आवश्यक है। ये बाबा की भूमि है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत सुनोति चान्य आश्चर्यवत चैन मन्यत श्रोति श्रुत्वा पेनम न वेद चैव कश्चित। देखने वाले कोई अक्सर दिल भर के नजारे होते हैं, वो खास निगाहें होती है जिनके के इशारे होते हैं। ये बात, अब बाबा की भूमि में आए हो, ब्रह्मा बाबा जी के, तो इनके लिए क्या कहे? 1 2 3 4, यहाँ तो मुझे लगता है दीदियों से लेकर 1 2 3 4 आपके गुणों को क्या कहे, बाबा जी के चरणों में समर्पित करना वो लाइनें। 1 2 3 4 आपके गुणों को क्या कहे? आप गुणों के समुंदर हो। शिव बाबा ने भेजे हुए ब्रह्म बाबा अग्रिम पैगंबर हो। शिव बाबा ने भेजे हुए ब्रह्म बाबा अग्रिम पैगंबर हो। मौत को भी जिंदगी देने वाले, मौत को भी जिंदगी देने वाले कलंदर हो। ना तोपों से ना तलवारों से, प्रेम से दुनिया को जीतने वाले सिकंदर हो। प्रेम से दुनिया को जीतने वाले सिकंदर। दीदियों के लेकर क्या कहे जो यहाँ बैठी है? गुरु कृपा की अनोखी मूरत हो तुम, इस अज्ञानी संसार की हर जरूरत हो तुम। फूल तो खूबसूरत होते ही है, फूलों से भी खूबसूरत हो तुम। प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा। जिस राजश्री ने मुझे बुलाया पटेल नगर से, 6 महीने लगे उनको बुलाने में, यहाँ आने में। कई संतों के, ये जानते हैं लोकेश जी, है ना, कमेंट और विरोध के बाद यहाँ आया हूँ कि मेरे पीछे 21 लाख साधु है। शायद आपको बड़ा पद है मेरे पास संत समाज का। एक दिन सभी को इधर लेके आना है, जब कहोगे। बाबा के दरबार में लेके आना है। ये भगवान का दरबार है। फिर बाबा के लिए लाइनें, न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं। फिर सुन लो, गौर से सुनना। हर समुद्र में, न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर मनुष्य में मनुष्यता के गुण खिलते हैं। न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर मनुष्यता में मनुष्यता के गुण खिलते हैं। जिनके आने से वसंत को भी चैन आ जाए, वो फूल सदियों के बाद खिलते हैं। कभी कभी आते कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा
पुण्यवती चयेन। अब मुझे प्रेम के विषय में कह रहा हूँ मैं बाबा जी के। वैसे यहाँ मैं आया हुआ हूँ, शंकर मठ हमारा ही है, यहाँ का माउंट आबू का। महेशानंद जी मेरे गुरु भाई है। अच्छा तो बस इतना परिचय पर्याप्त है आपको कि उसी परंपरा का संत हूँ। तो प्रेम से आपके यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं आया हूँ 30 साल के बाद, प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, हजारों बिगड़े हुए के नसीब बदलते देखा। प्रेम से आपके पत्थर को भी पिघलते देखा, हजारों बिगड़े हुए के नसीब बदलते देखा। बाबा आपने जिसको भी दिया सहारा, उसको हमने मरते मरते भी जीते देखा, मरते मरते भी जीते देखा। असंभव को संभव किया उन्होंने। बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। शीशा टूट जाता है, शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा कोई शीशा तलाश करो, हीरा बनो। इतिहास कांचों का नहीं, हीरो का होता है। घास के तिनकों का नहीं, युद्ध के तीरों का होता है। कायरों पर, बुजदिलों पर रोती है दुनिया। इतिहास तो रामनाथ जी जैसे हमारे जो दीदी है, या यहाँ जिनकी शक्ति स्थल पे हम पहुँचे, जानकी दीदी वहाँ है, तो इनके प्रकाश मुनि जी, हृदय मोहिनी, किन किन का नाम लेकर, ऐसे वीरों का होता है इतिहास। कीर्ति यस्य स जीवती। याद रखना, हम मौत के साथ समापन हमारा, क्यों शिव जी के हैं हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर जाए, हम वो है जो मर कर जिया करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि बाबा के दरबार में स्वामी जी 21,000 संतों को लेके आएंगे बाबा के दरबार में। तो महायज्ञ में उनको आगे करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि यहाँ खैर आप में से क्या काम आप तो जानते, मैंने सुना था, सुन लो कि आप में जो ठीक है उसमें क्या बदल। 3 डॉक्टर थे और हॉस्पिटल में नए नए पुराने थे, नए डॉक्टर के चौथे की नियुक्ति हुई। उसने कहा भाई तू तो बाहर बैठ जा, मेरे कमरे से बाहर बैठ जा और तू लिस्ट बनाता रहे पेशेंट की। अब हड्डियों के डॉक्टर थे सारे, उसका काम था लिस्ट बनाना, जो भी पास आया उसको दिया। वो डॉक्टर के मन में डाउट आया, कहते ये सचमुच जानते हैं कि ऐसे बोलते हैं। उतने में एक पेशेंट आया पैर घसीटता हुआ, कहते आप तो हड्डियों को कह रहे थे ना हम दूर से जानते, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। तो एक ने कहा देखो एडी घसीटता हुआ आ रहा है ना, उसकी एडी बढ़ गई है, एडी में दर्द है उसके। दूसरा डॉक्टर कहता नहीं नहीं यहाँ झटका लग रहा है, उसके घुटने में दर्द है। तीसरे ने कहा इसके डिस्प्लेस हो चुके हैं, कमर में दर्द है उसके। अरे कहते तीनों में से 2 तो गलत हो गई आप, क्योंकि तीनों भी अलग अलग बोल रहे हो और अभी कह रहे थे हम दूर से बता देते। उतने में पेशेंट आ गया, कहते भाई साहब आपका क्या खराब है, कहाँ दर्द हो रहा है? एडी में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, कमर में। कहते क्यों? कहते ये बता रहे सारे डॉक्टर। कहते ये दर्द हो जाए इनको डॉक्टरों को, इनके रिश्तेदारों को, मेरी तो चप्पल टूटी है। कहता मैं तो किसी पेशेंट को देखने आया। किसको ठीक? आत्मा को ठीक नहीं करना है, वो तो ठीक ही है। शरीर जो है ना, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। इस शरीर को अलग समझ के चेतना में विश्राम करता है, आत्मा में विश्राम करता है, तो बंधन तेरी मान्यता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि माया वश भयो गोसाई। अपने भ्रम के कारण, अपने अज्ञान के कारण आपका पर्दा आपका अपना है और वो आप नहीं, उस पर्दे को दूर करना है। उसके लिए आज इस पावन प्रांगण में, इस भूमि में तपस्या बाबा ने पूरा जीवन लगाया यहाँ। और मुझे लगता है केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, जिन्होंने बदल दिया है नक्शा, जिन्होंने बदल दिया है नक्शा,
भारत के भविष्य के लकीरों का, जिन्होंने बदल दिया है नक्शा भारत के भविष्य के लकीरों का, जो आज नया प्रकाश दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, जो हमें स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत बनाने वालों का, शिव बाबा जैसे हीरो का ये देश है, संत फकीरों का, संत और गुरुओं का ये देश है। वास्तविक देखा जाए, आप जैसे सिंपल हो, सरल हो, सहज हो, बाबा जी इतने ही सरल थे, कोई दिखावा नहीं था। अब हमें बोलेंगे ये पद है, मंडलेश्वर है, ठीक है ना, यहाँ के महंत है जैसे वो बैठे, ऐसा कोई पद नहीं था उनके पास। लेकिन फिर भी मेरा जो दिल कर रहा है, गौर से सुनना उस बात को, खाली 4 लाइनें, ना राज है, ना सर पे ताज है, ना उनके पास कोई, वो तो मानते धर्म सत्ता मानते थे, राजनेताओं की कोई कीमत ही नहीं थी वहां। ना राज है, ना सर पे ताज है, कोई शंकराचार्य से कोई डिग्री भी नहीं थी, मंडलेश्वर आदि। ना राज है, ना सर पे ताज है, फिर भी आप सब संतों के सरताज है। यूं तो है और होंगे बहुत संत, मगर भारत के कोहिनूर आप है, भारत के कोहिनूर आप है। आपने एक नई दिशा दी, नया बताया, और मैं तो रामनाथ जी को यही कहता हूं कि बार बार आते रहेंगे। खाली 2 लाइन, हाँ, ले लो। रस्मे उल्फत, हाँ, ले लो। रस्मे यानी नियम, हिंदी में किया जाए तो रस्मे उल्फत यानी प्रेम। रस्मे उल्फत निभाएंगे जरूर, रस्मे उल्फत निभाएंगे जरूर। रामनाथ जी, दीदी जी, आप बुलाए ना बुलाए, हम हमेशा आएंगे जरूर, आप आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। ओम शांति। बाबा को प्रणाम के साथ। सब लोग आपको बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ, कभी आते बता दो। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी कब आएंगे, वादा करके जाना पड़ेगा ना। आपके पास है।